Hello everyone, good morning to all of you and welcome you all in Bibliophile Study Center। जैसा कि आप सबको पता है, आज जो आपका लेक्चर तैयार किया गया है या आपका लेक्चर जो बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है? वोकेबलरी स्पेशल के लिए। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंक, सी सेट एंड वॉट एवर, जिस एग्ज़ाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, हर किसी में वोकेबलरी का अपना एक बहुत बड़ा यूज़ होता है। ठीक है, अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो वोकेबलरी का एक बहुत बड़ा वेटेज रहता है हर एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम में आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके इंग्लिश से रिलेटेड वहाँ चीज़ें आती है। ठीक है, अभी हमारी मीटिंग काफ़ी टाइम के बाद हो रही है, अप्रॉक्स 1 ईयर ही होने वाला है लॉकडाउन की वजह से। तो इतने ड्यूरेशन में जो आप लोग काफ़ी टाइम से मुझसे पढ़ भी रहे हैं, वोकेबलरी में इंग्लिश स्पेशल बैच में पढ़ रहे हैं, तो अब इंटरेक्शन काफ़ी टाइम बाद हो पाया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, अब से जो मैं आपको वोकेबलरी पढ़ाऊँगा वो मैं आपको प्री से मेंस लेवल तक की पढ़ाऊँगा। आपके प्री एग्ज़ाम, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्री से लेके मेंस लेवल तक की आपको सारी चीज़ें वो फॉलो करनी है जो मैं आपको अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, जिसके अंदर आपके इंग्लिश में जितनी भी वोकेबलरी होती है, चाहे वो आपके सिनोनिम, एंटोनिम, जो भी चीज़ हो, वो सब चीज़ें जो मैं आपको समझाऊंगा उसी वे में आपको तैयार करनी है। ठीक है, चलिए आज हम अपनी क्लास, फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है वोकेबलरी स्पेशल। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड से। क्या चीज़ है? देखो, वोकेबलरी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। ठीक है, वोकेबलरी बहुत बड़ा टास्क है। इसके अंदर हमें मेन चीज़ तो ये होती है कि सर हम वोकेबलरी याद कैसे करें या याद कहाँ से करें। दूसरा, अगर सर हमें याद है फिर भी एग्ज़ाम में जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, सर क्लोज टेस्ट आते हैं, एरर्स आते हैं, जहाँ भी स्पेलिंग यूज़ होती है हम स्पेलिंग को समझ ही नहीं पाते, या तो हमें उसका मीनिंग याद नहीं रहता या वो किस तरह यूज़ हुई है ये हमें ध्यान नहीं रहता। तो आज मैं पूरी आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहा हूँ और समझाऊँगा आपको अच्छे से कि एक्चुअली में वोकेबलरी पढ़ने का एक्चुअल तरीका क्या होता है। पहले हमें वोकेबलरी लर्न करनी चाहिए, उसके बाद उसके यूजेज हमें साथ साथ समझने चाहिए। अगर हम यूज़ समझेंगे तब हमें समझ में आएगा एक्चुअली उनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए जैसे स्टार्ट करते हैं। वोकेबलरी में 2 चीज़ लिखी है मैंने। सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा हुआ है हाउ टू रिमेंबर। हाउ टू रिमेंबर क्या है कि सर हम वोकेबलरी को याद कैसे करें। जैसा कि मैं पहले भी बैच में बताता था कई बार कि काफ़ी सारे जने कहते हैं कि भाई गूगल से आप 2000-2500 वर्ड्स की एग्ज़ाम्स की PDF डाउनलोड कर लो और डेली के 10 to 15 वर्ड लर्न करना स्टार्ट करो और जब तक कंप्लीट ना हो आप उनको लर्न करते रहो। आप सब ने ये चीज़ ट्राई भी की है, पर ये एक्चुअल मेथड नहीं है, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। आप खुद सोच के देखिए, आप करके भी देखिए कि अगर आप डेली के 10 वर्ड पढ़ रहे हैं, 1 महीने तक आप डेली 10-10 वर्ड पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको पिछले जितने भी वर्ड्स पढ़े क्या वो याद है? नहीं, क्योंकि वो आपने पढ़े नहीं, वो आपने रटे हैं। तो ये जो मेथड्स होते हैं इसके थ्रू हम एक्चुअली में वर्ड को कैटेगराइज करेंगे, डिवाइड करेंगे। उससे हमें ये ध्यान रहेगा कि वर्ड्स को यूज़ कैसे करना है, उनको हम किस किस तरीके से याद कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या आ गई? हाउ टू रिमेंबर। सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि हम उसको याद कैसे करें। सेकेंड चीज़, अगर हमें याद हो गई तो क्या आता है? हाउ टू यूज़ देम। हाउ टू यूज़ देम कि एक्चुअली में हम उन्हें यूज़ कैसे करें। हमें याद तो हो गई, पर जब सेंटेंस में आएगी तो यूज़ करने के कौन से मेथड्स होते हैं वो हमारे इसमें डिस्कस होते हैं। चलिए पहले अगर मैं बात करता हूँ हाउ टू रिमेंबर की, हम थोड़ी थोड़ी चीज़ डिस्कस करेंगे। आज छोटा लेक्चर बनाएंगे हम, जिसके अंदर हम शॉर्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आपके रेगुलर लेक्चर आएंगे, उसमें हम अल्फ़ाबेटिकली A से Z तक किस तरीके से वोकेब लर्न करनी है वो समझेंगे। चलिए, अब हाउ टू रिमेंबर के अंदर देखिए 2 चीज़ आती है। सबसे पहले एक PRS मेथड एंड सेकंड हमने डिवाइड कर रखा है किसमें? ग्रुप्स के अंदर। PRS मेथड क्या है? चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसी की कि एक्चुअली में आपका PRS मेथड क्या होता है। देखिए सबसे पहला आता है हमारा PRS मेथड। ठीक है, क्या है ये PRS मेथड? देखिए इसके अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड है। P मतलब होता है आपका एक क्या चीज़ है? प्रीफिक्स। R मतलब होता है आपका रूट वर्ड। एंड व्हाट अबाउट S? S मतलब होता है आपका सफिक्स। ये चीज़ें आपने बचपन में पढ़ी है। प्रीफिक्स क्या होता है? जब भी कोई भी रूट वर्ड के साथ हम पहले
कोई अदर वर्ड यूज़ करके हम नया वर्ड क्रिएट करते हैं, वो चीज़ हमारी क्या होती है, प्रीफिक्स, जो हम आगे ऐड करते हैं। व्हाट अबाउट सफिक्स? सफिक्स जो होता है जो किसी रूट वर्ड के पीछे हम ऐड करके नया वर्ड बनाते हैं, वो चीज़ हमारी क्या होती है, जो किसी वर्ड के एंड में यूज़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, सफिक्स। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ रूट वर्ड की, तो रूट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। क्या लिखा है मैंने, साथ साथ आपको पढ़ना भी है। बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड, किसी भी वर्ड की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं, रूट वर्ड। उसी के पहले हम प्रीफिक्स करते हैं कुछ, और उसी के बाद हम कुछ सफिक्स करते हैं। चलो, अब ये PRS मेथड है क्या, या इससे हमें वोकेबुलरी लर्न करने में कैसे बेनिफिट होता है, इसके एक दो एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने, क्या लिखा है मैंने वर्ड आपके सामने, सोमनम्बुलिस्ट। एक वर्ड और मैं लिखता हूं, एक वर्ड मैंने क्या लिखा है, सोमनीलोक्विस्ट। दो वर्ड है, सोमनम्बुलिस्ट एंड व्हाट अबाउट सोमनीलोक्विस्ट। ठीक है, अब ये देखो, पहले तो मैं इनकी इंपॉर्टेंस बता दूं। ये दोनों वर्ड आपके SSC एग्जाम्स के अंदर, स्टेट एग्जाम्स के अंदर काफ़ी बार वन वर्ड में रिपीट हो चुके हैं, इसीलिए मैंने इनको उठाया, ताकि जिन्होंने पढ़े होंगे उन्हें अब समझ में आएगा कि इनको याद करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं इनकी बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सोमनम्बुलिस्ट की। देखो, अब अगर मैं अगर इसे रटना स्टार्ट करूँगा ना, तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड मुझे देखने को मिलेंगे एग्जाम में। मैं सबको रट नहीं सकता, पर हाँ, जो मैंने चीज़ समझी कि मैं रूट अगर पकड़ना सीख जाऊँ तो उससे मुझे बहुत सारे वर्ड्स बनाना आ जाएगा। जैसे यहाँ सबसे पहले इस वर्ड के अंदर मुझे एक छोटा सा रूट क्या दिखा है, सोम्न, SOMN। सोम्न की अगर मैं बात करूँ तो इसका मीनिंग होता है किससे, स्लीप से। सोम्न का मतलब क्या होता है, स्लीप। अब मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिन भी वर्ड्स के अंदर मुझे सोम्न रूट दिखता है उसका हर जगह मीनिंग किससे रिलेटेड होगा, सोने से। अच्छा, यहीं अगर मैं एक वर्ड की बात कर रहा हूँ, इसमें एक रूट और है, एम्बुल। एम्बुल का मतलब क्या होता है, वॉक से। किससे रिलेटेड है, एम्बुल, वॉक से। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या अब इसका मीनिंग बताने में कोई प्रॉब्लम है? सोम्न यानी हो गया स्लीप, एम्बुल यानी हो गया वॉक। तो सोमनम्बुलिस्ट क्या हो गया, एक वो पर्सन जो नींदों में चलता है। क्या कहेंगे हम, जो नींदों में चलता है, जो वॉक करता है नींदों में। तो मैं इसके लिए आपके लिए डेफिनेशन कह दूँ, या वन वर्ड क्या लिख सकता हूँ, वन हु वॉक्स कब, वाइल स्लीपिंग। एक पर्सन जो नींदों में चलता है, उसे एक वर्ड में क्या कहोगे आप, सोमनम्बुलिस्ट। अब देखो, अगर मुझे ये वर्ड याद हुआ ना, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, अब मुझे जहाँ जहाँ सोमन दिखेगा मेरा माइंड सीधा कहाँ जाएगा कि ये किससे रिलेटेड होगा, स्लीप से। अब मुझे यहाँ सोमन समझ में आया कि स्लीप से रिलेटेड है। यहीं एक वर्ड और मुझे क्या मिल गया, लोक्विस्ट। लोक्विस्ट का मतलब होता है टॉक से। किससे रिलेटेड होता है, टॉक से। तो अगर लोक्विस्ट का मतलब टॉक है, सोम्न का मतलब स्लीप है, तो सोमनीलोक्विस्ट क्या हुआ, एक वो पर्सन जो नींदों में चलता, कौन, सोमनम्बुलिस्ट। तो ये कौन होगा, जो नींदों में बोलता है। हम कहते हैं ना कई पर्सन नींदों में बड़बड़ाते हैं, तो उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे, सोमनीलोक्विस्ट। मैं इसके लिए भी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ, वन हु टॉक्स कब, वाइल स्लीपिंग। वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग, एक वो पर्सन जो नींदों में क्या करता है, बोलता है, बड़बड़ाता है, उसे हम क्या कहेंगे, सोमनीलोक्विस्ट। क्लियर हुई चीज़। अब देखो, मैं आज आपको वर्ड्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं आपको सिर्फ वर्ड्स की जो मैंने कैटेगरी आपको अभी दिखाई है उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं अल्फ़ाबेटिकली आपको सारे रूट्स पढ़ाऊँगा। और एक चीज़ और समझिएगा, इंग्लिश में 70 से 80% 70 to 80% जो वर्ड्स कवर होते हैं वो PRS मेथड से होते हैं। एक्चुअली में रूट से ही आपके 70% वर्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ समझ में ही। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है, अगर मैंने एम्बुल वर्ड पढ़ा है तो अब जहाँ जहाँ एम्बुल आएगा उसका मतलब किससे होगा, किससे होगा, वॉक से। अच्छा, आपने वर्ड सुना है एम्बुलेंस, हर किसी ने सुना होगा वर्ड एम्बुलेंस। तो एम्बुलेंस क्या करती है, यहाँ से वहाँ पेशेंट को घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, वॉक करने का मतलब ट्रांसफ़र करने का काम करती है। तो वहाँ भी एम्बुलेंस का मतलब किससे रिलेटेड होता है,
वॉक से। चलो मुझे एक बड़ा अच्छा सा वर्ड याद आ गया यहीं पे। आपके एग्जाम का रिपीटिंग वर्ड है पेरेम्बुलेटर। क्या है वर्ड? पेरेम्बुलेटर। अब देखो इसमें भी वर्ड क्या दिख गया मुझे? एम्बुल। एम्बुल का मतलब क्या होता है? वॉक करना। पेरेम्बुलेटर क्या होता है? ये आपके एग्जाम में वन वर्ड में आया हुआ है। तो पेरेम्बुलेटर क्या होता है? जिसे हम कहते हैं बेबी कैरीज। छोटे बच्चे को हम एक छोटा कैरीज होता है इसमें बिठा के और घुमाते हैं, उसे हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? पेरेम्बुलेटर। क्लियर हुई चीज़? अब मैंने यहाँ आपको लोक्विस्ट पढ़ाया है, तो यहाँ से मैं आपको बहुत सारे वर्ड आगे पढ़ाऊंगा। जब मैं लोक्वा रूट पढ़ाऊंगा आपको, हम लोक्वेशियस पढ़ेंगे, हम सोमनी लोक्विस्ट ये जो वर्ड है इसको वहाँ भी डिस्कस करेंगे, और ऐसे कई सारे वर्ड हम लोक्वा से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। क्लियर हुई चीज़? चलिए, तो ये हमने चीज़ समझी रूट वर्ड के बारे में। बात करते हैं हम नेक्स्ट। इसी रूट से रिलेटेड मुझे कुछ और वर्ड याद आ रहे हैं जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ और, जिस तरह मुझे ऐसे वर्ड्स याद आते हैं, धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जैसे जैसे आपकी रूट वर्ड्स पर कमांड होगी, अल्फ़ाबेटिकली हम अल्फ़ाबेट ए से जेड तक पहुँचेंगे, उससे पहले ही आपके कई सारे वर्ड्स में आपकी कमांड बन जाएगी कि हम वर्ड्स को एक्चुअली में बनाते कैसे हैं। अच्छा, ऐसा मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, क्या लिखा है भाई मैंने वर्ड? अब्लूटोफोबिया। अब देखो काफ़ी सारे बच्चों को सुनते माइंड में एक चीज़ तो क्लिक कर गई होगी कि सर ये फोबिया वर्ड तो हमें पता है, अब्लूटो भले ही नहीं पता पर हमें फोबिया वर्ड पता है। हाँ भाई, क्या होता है इसका मीनिंग? आपके माइंड में कहीं ना कहीं आएगा कि सर फोबिया का मतलब तो हमने सुना है, क्या होता है ये? एक तरह का डर। मतलब जहाँ जहाँ वर्ड फोबिया आएगा हम ये समझ जाएंगे कि उसका मतलब क्या हो रहा है? आपका डर, फियर से रिलेटेड। अब्लूट की बात करूँ तो अब्लूट क्या होता है? अब्लूट रिलेटेड होता है आपका, क्या लिखा है मैंने? बात। नहाने से रिलेटेड होता है आपका अब्लूट। तो मुझे बताओ ये वर्ड अगर है अपने आप में तो ये किस चीज़ का डर हो गया? अब्लूटोफोबिया, नहाने का डर, जो कि हम सब जनों को सर्दी में लगता है ना। तो यही चीज़ क्या होती है? तो अब्लूटोफोबिया का मतलब होता है फियर। किस चीज़ का? फियर ऑफ बाथिंग। नहाने का जो डर होता है उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? हम? अब्लूटोफोबिया। अब देखो, अब मुझे अब्लूटोफोबिया याद हुआ तो मुझे माइंड में आ गया कि अब्लूट वर्ड जहाँ आएगा उसका मतलब बात से रिलेटेड। अब मैं एक बहुत अच्छा सा वर्ड आपको सिखाता हूँ। यहाँ क्या वर्ड बना है यहाँ पे? अब्लूशन। यहाँ भी अब्लूट वर्ड आ गया। अब्लूट का मतलब नहाने से रिलेटेड। अब्लूशन क्या होता है? अब्लूशन होता है आपका रिचुअल बाथिंग। क्या होता है आपका अब्लूशन? रिचुअल बाथिंग। रिचुअल बाथिंग का मतलब क्या हो गया? रिचुअल बाथिंग का मतलब धार्मिक स्नान। जैसे अगर आपको पता हो तो जब हरिद्वार जाते हैं अस्थियाँ बहाने, तो उस समय अस्थियाँ बहाने से पहले या बाद में उस समय नहलाया जाता है। या मैं कहूँ जब किसी राजा का राज तिलक होता है तो उसको धर्मों के हिसाब से, मतलब रिचुअल तरीके से उसको नहलाया जाता है, उसे हम कहते हैं अब्लूशन, रिचुअल बाथिंग। तो आपके रिपीटिंग वर्ड है, तो अब मुझे ध्यान रहेगा कि अब्लूट याद हुआ है तो अब्लूशन भी मुझे ध्यान रहेगा। क्लियर? चलो, अब आपकी अगर मैं कोचिंग की ही बात कर लूँ, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, इसी को डिस्कस कर लेते हैं हम। हाँ भाई, आपने बिब्लियोफाइल, आपकी कोचिंग का नाम। अब इस एक नाम से मैं आपको 3 वर्ड सिखा रहा हूँ। एक आपको बिब्लियोफाइल ध्यान रखना है, एक आपको बिब्लियोफोबिया ध्यान रखना है, एक आपको बिब्लियोमेनिया ध्यान रखना है। अब देखो, एक ही वर्ड मुझे ध्यान रहा पर उससे मैंने 3 वर्ड बना लिए, और ये तीनों अपने आप में अलग अलग रूट है जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, बिब्लियोफाइल अगर मैं बात करूँ तो क्या हो गया इसका मतलब? आप लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, आपको अपनी कोचिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर बिब्लियो है तो इस बिब्लियो का जो मतलब होता है वो होता है बुक से। बिब्लियो किसका रूट है? आपका बुक का। ठीक है, अगर बिब्लियो मतलब बुक है, फाइल मतलब क्या होता है? ये फाइल यानी होता है लव। क्या होता है? लव। तो बिब्लियोफाइल क्या हुआ? लवर ऑफ बुक्स, जिसे हम हिंदी में बुक प्रेमी कहते हैं, उसे हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल। अच्छा, फोबिया मैंने अभी सिखाया है। फोबिया डर, तो वो पर्सन जिसको किससे डर लगता है? बुक्स से डर लगता है। तो क्या हो गया ये? फियर ऑफ बुक्स। तो फियर ऑफ बुक्स क्या हो गया आपका? बिब्लियोफोबिया। व्हाट अबाउट बिब्लियोमेनिया? ये मेनिया, MANIA, ये भी मैं आपको धीरे धीरे आगे पढ़ाऊंगा। ये होता है एडिक्शन, किसी चीज की लत। ठीक है, क्या होता है? एक तरह का एडिक्शन। किस चीज का? एडिक्शन ऑफ बुक्स। ठीक है,
बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफोबिया और बिब्लियोमेनिया। तो मेनिया आपका क्या वर्ड होता है? एडिक्शन, जिसको अगर हिंदी में हम कहना चाहें तो हम किताबी कीड़ा जो कहते हैं उसे एक वर्ड में हम क्या कहते हैं? बिब्लियोमेनिया। क्लियर? तो ये चीज़ें हमारे सारी जो मैंने बताई है, आपको एक चीज़ के बारे में बताया मैंने कि रूट क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें हम प्रीफिक्स जोड़ते हैं, सफिक्स जोड़ते हैं, उनसे बहुत तरह के नए वर्ड्स बनाते हैं। क्लियर हुई चीज़? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में भी जो चीज़ें रहेगी वो हम नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। पर एक चीज़ मैंने आपको कह दिया, अब वोकेबलरी की आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप लोगों को मेरे साथ साथ डिस्कस करना है चीज़ों को। जितना मैं बताऊंगा उतना आपको डेली रूटीन में पढ़ना है। साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस का काम भी मैं ही यहाँ कराऊंगा कि आपको जो वर्ड्स मैं कराऊंगा उनके साथ साथ उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में ऑलरेडी आए हुए हैं वर्ड। क्योंकि आपको पता है कि आप एसएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंकिंग की कर रहे हैं तो काफ़ी सारे अपने जो रिपीटिंग वर्ड है उनको यूज़ करते हैं, जो वो ऑलरेडी एग्जाम्स में दे चुके हैं उन्हें रिपीट करते हैं। तो उनकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे और डेली नए वर्ड आपको सिखाऊंगा मैं। चलिए सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? सेकंड हमने बात की थी ग्रुप्स की। सेकंड क्या बात की थी हमने? ग्रुप्स की। ग्रुप्स के अंदर भी हमने सबसे पहली चीज़ लिखी थी, क्या लिखा था हमने? सबसे पहला सिनोनिम्स। क्लियर? सिनोनिम्स क्या होते हैं? देखो सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स का मतलब जिसे हम हिंदी में समानार्थी वर्ड कहते हैं, ठीक है, जिनके मीनिंग काफ़ी हद तक सेम होते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमारे दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनके मीनिंग सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके इंग्लिश में यूजेस भी सेम होंगे। इस चीज़ को, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर दो वर्ड्स का मीनिंग सेम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके इंग्लिश के सेंटेंस में यूजेस सेम होंगे। यूजेस बहुत अलग होते हैं, चाहे वो सिमिलर वर्ड्स हो। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल देना चाहूँगा, ब्रीथ इज अ डैश पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ भाई, क्या लिखा है मैंने? ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, इज अ डैश पार्ट ऑफ लाइफ। डैश पार्ट, अब डैश के लिए मैंने आपको दो वर्ड दे दिए। एक वर्ड मैंने आपको दे दिया वाइटल, एक वर्ड मैंने दे दिया आपको इम्पोर्टेंट। हाँ भाई, मुझे ये बताओ, आप सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ एक बताओ कि इनमें से हम यूज़ क्या करें। दो वर्ड है, एक सेंटेंस है आपके लिए, क्या यूज़ करें हम? ब्रीथ इज अ डैश पार्ट ऑफ लाइफ, तो ब्रीथ इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ और वाइटल पार्ट ऑफ लाइफ। देखो मुझे एक चीज़ बताओ, हाँ मुझे एक चीज़ बताओ, काफ़ी जनों के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि सर ब्रीथ इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। करेक्ट है आपकी चीज़, चलो मैं मानता हूँ एक बार कि इम्पोर्टेंट का मतलब ज़रूरी होता है, ठीक है। अब एक चीज़ सुनो, मीनिंग दोनों का सेम है। वाइटल का मतलब भी ज़रूरी होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, और इम्पॉर्टेंट का मतलब भी ज़रूरी होता है। दोनों सिमिलर वर्ड है, पर एक्चुअली में इनके यूज़ का फ़र्क है। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ ज़रूरी है, क्या है? ज़रूरी है, पर ऐसा नहीं है कि वो उसके बिना कुछ काम नहीं चल सकता, उसके बिना कुछ काम नहीं चल सकता, ऐसा नहीं है। वाइटल का मतलब वो होता है जो चीज़ कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अगर वो नहीं हुई तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। डेट वन इज़ अ वाइटल। अब यहाँ फ़र्क किस चीज़ का है? यहाँ फ़र्क है डिग्री का। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, जब मैंने आपके अभी फ्रंट पेज पे आपको दिखाया था यूजेस ऑफ वोकेबलरी, कि यूज़ कैसे करें उसको। वो चीज़ ये है कि हम वर्ड्स तो पढ़ लेंगे, पर जब इनको सेंटेंस में अप्लाई करेंगे तब हम डिग्री का, कॉन्टेक्स्ट का, कोलोकेशन का, इनके बारे में डिफरेंस समझेंगे कि एक्चुअली सेंटेंस में यूज़ कैसे करें। तो हम क्या कहेंगे? ब्रीथ इज़ अ वाइटल पार्ट, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का जिसके बिना काम नहीं चल सकता। क्लियर हुई चीज़? अब देखो ये चीज़ के साथ मैं एक चीज़ और आपको समझाता हूँ। हम जैसे वर्ड्स को याद करते हैं ना, तो वो जो मैंने आपको कोलोकेशन, कॉनोटेशन कहा, उनको धीरे धीरे हम आगे समझेंगे। अब मुझे एक चीज़ बताओ, हम इम्पॉर्टेंट वर्क कहते हैं हम जैसे कहते हैं आई हैव अ इम्पॉर्टेंट वर्क, तो आई हैव इम्पॉर्टेंट वर्क कहूँगा, ये क्या मैं वाइटल वर्क कह सकता हूँ? इम्पॉर्टेंट की जगह में वाइटल वर्क सुना है आपने कभी? नहीं। तो इसका कारण क्या है कि सर जो वर्क है वो इम्पॉर्टेंट है, वो वाइटल नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? चलो, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए, इसका ध्यान रखना आप लोग। चलो अब हम बात करते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, सिनोनिम्स की। चलिए हम सिनोनिम्स पर चलते हैं। सिनोनिम्स क्या है? सिमिलर वर्ड्स।
ठीक है, समानार्थी वर्ड्स जिनके मीनिंग काफ़ी हद तक क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। चलिए, जैसे अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल देना चाहूं अगर मैं आपको, बिग। अब मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, अपने माइंड में सोचो और ज़रा मुझे बताओ कि बिग के कितने सिनोनिम्स हो सकते हैं। सोचो अपने माइंड में कि कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो बिग से रिलेट करते हैं, जिनका मीनिंग बिग के जैसा ही है। चलो एक वर्ड मैं आपके लिए लिख देता हूँ, जैसे क्या लिखा है मैंने, लार्ज। और वर्ड सोचने की कोशिश करो आपके माइंड में कौन कौन से आ रहे हैं। लार्ज कह सकते हैं, और ह्यूज कह सकते हैं, और एनोर्मस कह सकते हैं, और रूमी कह सकते हैं, और जियांट कह सकते हैं, ठीक है, और मैसिव कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ही वर्ड है पर इसके इतने सारे वर्ड्स हमें पता होने चाहिए कि वर्ड तो एक बिग है पर इसके इतने सारे सिनोनिम्स है। पर मैंने अभी एक लाइन कही थी, जरूरी नहीं है कि ये सारे सिनोनिम्स एक ही सेंटेंस में हमेशा यूज हो जाए। जब सेंटेंस में यूज करेंगे तो इन सब का मीनिंग अलग अलग तरीके से होता है। क्लियर हुई चीज? चलो सेकंड बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं हम, सेकंड, एंटोनिम्स की। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स का मतलब होता है वो वर्ड्स जो अपने आप में क्या होते हैं, अपोजिट। जैसे ये मीनिंग में क्या थे, सिमिलर थे, ये क्या होते हैं मीनिंग में, अपोजिट होते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं ये अपने आप में क्या होते हैं, अपोजिट वर्ड्स, मतलब इनका मीनिंग काफ़ी क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब मैं अगर इसी की बात कर लूँ बिग की, तो बिग के मुझे अपोजिट क्या बताओगे आप? बिग का अपोजिट क्या होगा? स्मॉल कह सकते हो, मिनिएचर कह सकते हो, माइनर कह सकते हो, लेस कह सकते हो। ये सब इसके सिनोनिम है कि मतलब जो चीज़ यहाँ बहुत बड़ी है तो यहाँ उसका मतलब क्या हो जाएगा, काफ़ी छोटे में। क्लियर हुई चीज़? तो ये दो चीज़ क्या हुई हमारी एक तो सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ समझ में आई होगी। मैंने कहा है आज आपको लिखने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इन सबको मैं अल्फ़ाबेटिकली आपको पढ़ाऊँगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट। अब जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि ये चीज़ें जनरली आप लोगों को पता नहीं होती है। क्या चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं? अब आ रही है आपके सबसे पहले चीज़, क्या आता है भाई? सबसे पहले होमोफोन्स। किस किस को पता है भाई, जरा मुझे बताने की कोशिश करो कि होमोफोन्स क्या होते हैं। देखो होमोफोन्स की अगर मैं बात करूं तो होमोफोन्स कौन से वर्ड होते हैं दो ऐसे वर्ड जिनका साउंड या मैं कह सकता हूं जिनका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, पर वही चीज़ इनके मीनिंग और यूजेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, सिमिलर साउंड वर्ड्स। क्या कहूँगा मैं इनको? सिमिलर साउंड वर्ड्स, मतलब दो वर्ड्स ऐसे जिनका साउंड काफ़ी हद तक क्या हो, सिमिलर। अच्छा अब जरा अपने ही माइंड में सोचो कि सर दो ऐसे वर्ड कौन से होंगे जिनका साउंड सिमिलर है पर मीनिंग डिफरेंट है। मैं अल्फ़ाबेटिकली कराऊंगा, ये 30+ वर्ड है आपके जो हमें याद करने हैं। 30 से 40 वर्ड है जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड आता है आपका अल्टर और एक आता है अल्टर, ALTER, और सेकंड वन ALTAR। दो वर्ड आ रहे हैं, दोनों वर्ड को आप प्रोनाउंस करके देखो काफ़ी हद तक सिमिलर है, अल्टर एंड अल्टर, पर वही चीज़ इन दोनों के मीनिंग क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे चलो पहले मैं आपको सेंटेंस देता हूँ, ठीक है? आप सेंटेंस को रीड करिए और अपने अकॉर्डिंग बताइए कि सर इन दोनों में से कौन सा वर्ड आना चाहिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपको, ही इज सो ऑब्स्टिनेट दैट नो वन कैन डैश हिज व्यूज। एक सेकेंड सेंटेंस और देता हूं मैं, लास्ट संडे आई
सॉ हिम नीलिंग एट दी डैश। ठीक है, दो सेंटेंस मैं लिखे आपके सामने, पहले उनको समझते हैं हम कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस क्या कह रहा है, ही इज सो ऑब्स्टिनेट, ही इज सो ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, एक वो पर्सन जो काफ़ी जिद्दी होता है, जिसके लिए हम लिख सकते हैं हार्ड टू डील विथ। एक वो पर्सन जिसके साथ डील कर पाना, जिसको कोई भी समझा पाना चीज़ काफ़ी टफ होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्स्टिनेट पर्सन। तो ही इज सो ऑब्स्टिनेट, वो काफ़ी जिद्दी इंसान है। डेट की नो वन कैन, कोई भी नहीं कर सकता, डैश हिज व्यूज़, उसके व्यूज़ को डैश नहीं कर सकता। आपको दो वर्ड में से कोई एक वर्ड यहाँ यूज़ करना है। मैं ये भी बता दूँ, ये सेंटेंस आपके ऑलरेडी एग्जाम्स में लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, लास्ट संडे आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था, नीलिंग, हम नी जानते हैं, नी यानी घुटना, नीलिंग यानी घुटनों पे बैठे हुए। कहाँ देखा था, एट दी, आपके जगह आ गई कि कहीं ना कहीं उसको मैंने देखा था। क्लियर। अब हम समझते हैं दोनों वर्ड्स के बारे में। देखो अल्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो भी, जब आप कभी इंग्लिश का कोई बैच पढ़ते हो या कहीं भी इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको पहला ही जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं इन जनरल, वो आपका होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं भी जनरली उसी से स्टार्ट करता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पॉइंट होते हैं आपके किसके अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। वही चीज़ यहाँ है, आपको जो भी वर्ड पढ़ते हो ना आप इंग्लिश में, हर एक वर्ड का अपने आप में कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। या तो वर्ड नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, कंजंक्शन होगा, कोई ना कोई चीज़ वो वर्ड अपने आप में होता है। अगर आपको धीरे धीरे उसकी समझ आने लग जाती है तो उसके बाद आपके सेंटेंस में वर्ड्स का यूज़ बहुत ईजी हो जाता है। अगर मुझे किसी वर्ड का हिंदी अर्थ नहीं भी पता तो भी मैं उसे एग्जाम में यूज़ कर लूँगा। कैसे यूज़ कर लूँगा, क्योंकि मुझे उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होगी। क्लियर, चलो समझते हैं। अगर मैं फर्स्ट अल्टर की बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ ये अपने आप में क्या है, वर्ब है। सेकंड अल्टर की बात करूँ तो ये अपने आप में क्या है, नाउन है। अब अगर मैं मीनिंग देखूँ तो इस अल्टर का मतलब होता है आपका चेंजेस। क्या होता है, चेंज करना, बदलाव करना। अच्छा इस अल्टर की बात करूं तो इसका मतलब होता है आपका प्लेस ऑफ वर्शिप। प्लेस ऑफ वर्शिप का मतलब पूजा का स्थान, मंदिर कह सकते हैं या कुछ भी कहते हैं, जो पूजा का स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्टर। अब जरा मुझे ट्राई करके बताओ कहाँ क्या आना चाहिए। ही इज सो ऑब्स्टिनेट डेट नो वन कैन, बहुत जिद्दी है, कोई भी उसका चेंज नहीं कर सकता। अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, नो वन कैन डैश हिज व्यूज़। अब अगर मुझे इसका मीनिंग पता है तो मुझे समझ में आ गया, वर्ड क्या आना चाहिए, अल्टर। क्या आना चाहिए, अल्टर। कोई भी क्या नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता उसका क्या चीज़, व्यूज़ को, उसके दृष्टिकोण को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अच्छा सेकंड ट्राई करते हैं। लास्ट संडे आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा था, नीलिंग, नीलिंग मतलब घुटनों पे बैठे हुए, एट दी, तो डेफिनेटली मैं बात किसकी कर रहा हूँ, प्लेस ऑफ वर्शिप की। तो मैं क्या लिखूंगा यह वर्ड, एट दी अल्टर, मतलब मैंने उसको कहाँ देखा था, मंदिर में कह सकते हैं, पूजा की कोई जगह पे घुटनों पे बैठे हुए देखा था। क्लियर हुई चीज़, दो वर्ड हमें समझ में आए, दोनों होमोफोन्स है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन या जो साउंड है वो सिमिलर है, पर एक्चुअली में इन दोनों की मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। तो इन्हीं चीज़ों को हम अल्फ़ाबेटिकली पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो सिमिलर होते हैं और एग्जाम में काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं, क्लोज टेस्ट में भी और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी, एग्जाम में जहाँ हमें कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है। अच्छा एक चीज़ जो अभी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की कह रहा था, जरा उसके ऊपर भी गौर करो। मैंने अभी कहा था आपको कि इन दोनों वर्ड का अगर मुझे मीनिंग ना भी पता हो, पर मुझे ये पता हो कि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सर कैसे पता चलेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम वर्ड्स पढ़ेंगे मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता चलूँगा, वैसे वैसे याद होने लग जाएंगे। अगर मुझे इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है तो भी आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हो। कैसे, देखो क्या चीज़ लिखी है, ही इज़ सो ऑब्स्टिनेट दैट नो वन कैन। अच्छा मुझे बताओ फिलिंग द ब्लैंक्स के जस्ट पहले क्या लिखा है, कैन। कैन हम जानते हैं अपने आप में क्या है, क्या है भाई, कैन एक मॉडल है। और मुझे बताओ मॉडल सेंटेंस में वर्क कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क करते हैं तो इनके जस्ट बाद क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या कोई नाउन आना चाहिए या वर्ब आनी चाहिए। आप सबको पता है
अगर ये मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए? वर्ब। तो डेफिनेटली इस फिलिंग द ब्लैंक्स में मुझे किसकी ज़रूरत है? वर्ब की। अच्छा, इन दोनों में से वर्ब कौन सी है? अल्टर, फर्स्ट वाली। अच्छा, इसमें ट्राई करो। लास्ट संडे आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था नीलिंग, घुटनों पे बैठे हुए, एट दी। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स के पहले क्या आ रहा है? द अपने आप में क्या है? द अपने क्या है? आर्टिकल। क्या है द अपने आप में? आर्टिकल। द अपने आप में क्या है? आर्टिकल। और अगर ये आर्टिकल है तो मुझे एक छोटी चीज़ बताओ, आर्टिकल्स किसके पहले आते हैं? आर्टिकल किसी वर्ब के पहले आते हैं या किसी नाउन के पहले? आप सब कहोगे सर नाउन के पहले आते हैं। तो नाउन कौन सा है? अल्टर। हम कहते हैं ना, अ बॉय इज गोइंग टू मार्केट, तो बॉय नाउन हुआ, उसके पहले हमने आर्टिकल क्या लगाया? ए। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि जो आर्टिकल्स आते हैं वो किसके पहले आते हैं? नाउन के पहले। तो मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स में किसकी ज़रूरत थी? नाउन की। क्लियर हुई चीज़? तो ये धीरे धीरे हम चीज़ों को समझेंगे कि किस तरह वर्ब यूज़ होती है, किस तरह नाउन होते हैं, किस तरह कंजंक्शन प्रीपोजिशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे वापस फ्रंट पेज की। देखो इसके अंदर आज हमने दो चीज़ों की बात की थी। उसमें हमने सबसे पहले किसको डिस्कस किया? PRS मेथड को। फिर हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, इन तीन चीज़ों को आज डिस्कस किया है। मैं सिर्फ आपको इनके बारे में समझा रहा हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं, ताकि एटलीस्ट हमें इनके बारे में नॉलेज हो। फिर जब इनको हम पढ़ेंगे तो इनको हम एक वे में पढ़ेंगे और उन पर प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ। तभी मैंने आपको कहा है आपकी वोकेबलरी प्री प्लस मेंस तक की मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ इनकी, इन सबको हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अगर अभी करते हैं तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। ये होते हैं वोकेबलरी के यूजेस। जैसे अभी आपको याद हो तो मैंने एक इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, वाइटल और इम्पोर्टेंट। तो वो क्या था? डिग्री। वो थी आपकी डिग्री के बेस पे कि हमें वर्ड्स तो पता है, यूजेस कैसे करने हैं वो चीज़ें हमें कौन बताते हैं? कोलोकेशन, कॉनोटेशन, कॉन्टेक्स्ट, और हमारा क्या चीज़ आती है? फोर्थ, डिग्री। क्लियर हुई चीज़? चलिए इन चीज़ों को हम धीरे धीरे आगे आगे डिस्कस करेंगे। आज हमने तीन के बारे में थोड़ा बहुत समझा है, बाकी चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।